हमारे ठीक सिर के ऊपर रोजाना कई कमाल की खगोलीय घटनाएं घटती हैं। आज हम एक ऐसे ही दिलचस्प रहस्य को सुलझाने वाले हैं जिसे हम सबने देखा तो बहुत बार है, लेकिन शायद गहराई से कभी उस पर विचार नहीं किया। आइए इस रोमांचक सफर पर चलते हैं। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है अहमदाबाद के मशहूर पतंग महोत्सव से। मकर संक्रांति का दिन है, आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भरा है। लेकिन तभी मीरा नाम की एक लड़की का ध्यान एक बड़ी ही अजीब चीज की तरफ जाता है। उसने चिलचिलाती धूप में आसमान में चांद को चमकते हुए देखा, और वो भी कोई पूरा गोल चांद नहीं। इस एक घटना ने उस आम धारणा को बिल्कुल पलट कर रख दिया कि चांद तो सिर्फ रात में ही निकलता है। अब यहीं से एक बहुत ही बड़ा सवाल पैदा होता है। चांद को तो हमेशा से रात का साथी माना गया है ना? तो फिर ये दिन के उजाले में क्या कर रहा है? और इससे भी बड़ी बात, हर दिन इसका आकार इतनी तेजी से और इतने अलग अलग रूपों में क्यों बदलता रहता है? कभी आधा, कभी अधूरा, तो कभी बिल्कुल गायब। तो सबसे पहले बात करते हैं चांद के इन बदलते आकारों की। अगर हम लगातार 15 दिनों तक एक ऑब्जर्वेशन लॉग बनाएं तो डेटा से एक बहुत ही साफ और दिलचस्प पैटर्न सामने आता है। हम देख सकते हैं कि चांद का जो चमकता हुआ हिस्सा है वो या तो लगातार सिकुड़ रहा होता है या फिर धीरे धीरे बढ़ रहा होता है। इसके साथ ही सूरज के मुकाबले आसमान में इसकी जगह भी हर दिन खिसकती रहती है। मतलब ये कोई रैंडम घटना नहीं है, बल्कि एक पक्के नियम के हिसाब से चल रही है। इन्हीं बदलावों के आधार पर चंद्रचक्र को कुछ खास नाम दिए गए हैं। जिस दिन चांद एकदम पूरा गोल और चमकदार दिखता है उसे पूर्णिमा यानी फुल मून कहा जाता है। और इसके ठीक उलट, जब ये आसमान से पूरी तरह गायब हो जाता है और घना अंधेरा होता है तो उस दिन को हम अमावस्या या न्यू मून कहते हैं। पूर्णिमा और अमावस्या के बीच के इस सफर को भी 2 हिस्सों में बांटा गया है। लगभग 1 हफ्ते का वो समय जब चांद की रोशनी लगातार बढ़ती है उसे शुक्ल पक्ष कहा जाता है। वहीं पूर्णिमा के बाद जब ये चमक धीरे धीरे कम होने लगती है और चांद सिकुड़ने लगता है तो उस समय को कृष्ण पक्ष का नाम दिया गया है। और ये सारे चरण मिलकर एक बहुत ही शानदार साइकिल या चक्र बनाते हैं। पूरे चांद से शुरू होकर ये घटते हुए अमावस्या तक पहुंचता है और फिर वापस बढ़ते हुए पूर्णिमा बन जाता है। चांद के इन बदलते रूपों को ही चांद की कलाएं कहा जाता है। और कमाल की बात यह है कि इस पूरे चक्र को पूरा होने में लगभग 1 महीने का समय लगता है। चलिए अब थोड़ा इसके पीछे छिपे विज्ञान को समझते हैं। यहाँ सबसे जरूरी और हैरान करने वाली बात यह है कि चांद के पास खुद की कोई रोशनी नहीं होती। तारों की तरह ये अपना प्रकाश नहीं छोड़ता। असल में ये एक बड़े ऐसे आईने की तरह काम करता है जो सूरज की रोशनी को हमारी तरफ रिफ्लेक्ट करता है। चांद बस सूरज की रोशनी से चमकता है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि चांद वास्तव में अपना आकार कभी नहीं बदलता। वो हमेशा एक पूरा गोल पत्थर ही रहता है। सूरज की रोशनी उसके सिर्फ आधे हिस्से पर ही पड़ती है। अब जैसे जैसे चांद पृथ्वी का चक्कर लगाता है उसका एंगल बदलता है, और उसी एंगल से ये तय होता है कि सूरज से रोशन होने वाले हिस्से का कितना भाग पृथ्वी की तरफ है और हमें दिखाई दे रहा है। इस पूरी बात को घर पर एक बहुत ही आसान तरीके से टेस्ट किया जा सकता है। बस एक छोटी सी नर्म गेंद को एक डंडी के सिरे पर लगा लीजिए। मान लीजिए कि ये गेंद हमारा चांद है। अब इस डंडी को अपने सिर से थोड़ा ऊपर पकड़िए और एक जलते हुए लैंप के सामने खड़े हो जाइए। ये लैंप यहाँ सूरज का काम कर रहा है। अब बस ये देखना है कि गेंद का कौन सा हिस्सा रोशन है और कौन सा अंधेरे में है। जैसे जैसे हम गेंद के साथ गोल घूमेंगे, बिल्कुल साफ हो जाएगा कि लैंप के हिसाब से जगह बदलने पर गेंद का रोशन हिस्सा कैसे बदलता है। अंतरिक्ष में भी पृथ्वी और चांद के बीच बिल्कुल यही खेल चल रहा है। अब वापस आते हैं अपने उस बड़े सवाल पर, चंद्रोदय यानी चांद के उगने का बदलता समय। जब हम डेटा को और ध्यान से देखते हैं तो एक बड़ा ही कमाल का गणित सामने आता है। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि चांद हमेशा सूरज ढलने के बाद ही उगता है, लेकिन हकीकत में चांद हर रोज पिछले दिन के मुकाबले करीब 50 मिनट देरी से उगता है। जी हाँ, ये 50 मिनट का फर्क हर दिन जुड़ता जाता है। और समय के इसी लगातार खिसकाव की वजह से कई दिन ऐसे भी आते हैं जब चांद दोपहर के ठीक बीच में लगभग 2 से 4 बजे के बीच उगाता है। यही कारण है कि इसे दिन के उजाले में भी पूरब की तरफ आसमान में साफ साफ देखा जा सकता है। तो उस दिन पतंग महोत्सव में मीरा ने जो देखा था उसका रहस्य पूरी तरह से यहीं सुलझ जाता है।
अब इस पूरी चर्चा को समेटते हुए जरा एक दिलचस्प ख्याल पर गौर करते हैं। क्या हो अगर हमारी पृथ्वी के पास एक नहीं बल्कि 2 चांद हों? जरा सोचिए, वो रात का आसमान कितना अलग और शानदार दिखाई देता। और 2 अलग-अलग कलाओं वाले चांद के साथ हमारा समय मापने का तरीका, हमारे महीने और कैलेंडर कैसे होते? विज्ञान ऐसे ही मजेदार सवालों से आगे बढ़ता है। तो आसमान की तरफ देखते रहिए और ऐसे ही नए-नए सवाल पूछते रहिए।